जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी क्लास 11th का चैप्टर 1 चल रहा था, ठीक है, जिसकी प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमारे 6 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 4 करा दिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। जो अवयव दिए हैं उसे सूचीबद्ध कीजिए। पहले ये पता कीजिए कि ये किस रूप में लिखे हुए हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है किस रूप में। मैंने समुच्चय की 2 विधि बताई थी, एक प्रतीकात्मक विधि, एक सारणी विधि, ठीक है। तो ये प्रतीकात्मक विधि में लिखा हुआ है, मतलब समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि में, या गुण विधि भी कह सकते हैं। मैंने 3 नाम बताए थे, ठीक है। तो हमें उसे किस रूप में लिखना, सूचीबद्ध, सूचीबद्ध, ठीक है। तो सूचीबद्ध को हम सारणी रूप भी कह सकते हैं, ठीक है, सारणी रूप या तालिका विधि, ठीक है, सारणी विधि, तालिका विधि, ये नाम मैंने बताए थे, तो इसे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 का इसी में। तो हमें दिया गया समुच्चय, समुच्चय क्या दिया हुआ है, ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। हमें ये दिया हुआ है, ये कौन सा रूप है हमारा लिखा है, जो प्रतीकात्मक रूप, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप है ये। तो इसे हमें सूचीबद्ध रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसलिए x बराबर, हमें पहले वैल्यू पता करनी है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो मैंने बताया था अब तक 4 क्वेश्चन हुए, उसमें आपको समझ में आ गया होगा अगर देखी होगी तो, कि x की वैल्यू हमें इसी में मिल जाएगी। क्या कह रहा है, विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हमारे 2 तरह के, एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग ना लगे, जिसमें 2 का भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या हमारी ये होती है, तो इनमें ऐसी नंबर छाटिए जिसमें 2 का भाग ना लगे। तो 2 का भाग किस में ना लगेगा, एक तो 1 में नहीं लगेगा, एक 3 में नहीं लगेगा, एक 5 में, ठीक है। 2 में तो 2 का भाग लग जाएगा, 4 में भी लग जाएगा, आगे 6 आएगा उसमें भी लग जाएगा, फिर 7 आएगा, 7 में नहीं लगेगा। तो ये हमारी विषम प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी, विषम प्राकृतिक संख्या। तो अब हमें लिख देना है, बस हो गया क्वेश्चन। सूचीबद्ध रूप में a बराबर 1, 3, 5, 7, 9। तो ये हो गया हमारा आंसर पहले का, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो वो जो क्वेश्चन बताए हैं उसी के आधार पर है ये, ठीक है। मैंने इस रूप से इसमें भी सिखा दिया, इस रूप से इसमें भी सिखा दिया, दोनों तरीके सिखा दिए थे, ठीक है। तो ये भी उसी रूप में, लेकिन इसमें ये लैंग्वेज अलग दे दी है, सूचीबद्ध रूप, मतलब सारणी रूप, सारणिक विधि, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कराता हूं, ठीक है। आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये और उसके बाद एक छठा क्वेश्चन और है, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2, दिया गया समुच्चय, समुच्चय क्या दिया हुआ है, b बराबर x सच डेट x, b बराबर x सच डेट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। उसमें फिर कंडीशन दी हुई है कि ये वाली कंडीशन दी हुई है हमें, ठीक है। तो ये कंडीशन दी हुई है। तो देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे कभी भी पॉइंट वाले नहीं होते, ठीक है, पॉइंट वाले नहीं होते। तो पॉइंट में आंसर किन चीजों का आता है कि ऐसा जो हर में होता है जिसका इसमें भाग पूरी बार ना जाए,
इसका भाग इसमें पूरी बार ना जाए। जो हर में नंबर दिया होता है उसका ऊपर वाले जो अंश में नंबर होता है उसमें पूरा बार भाग नहीं जाए पूरी बार, तो वही हमारा पॉइंट में आता है उसका आंसर। ठीक है, तो देखिए, तो इसे देखिए, हम इसे देखते हैं। हमें x बराबर वैल्यू लगानी है, क्योंकि x बराबर, तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 माइनस का, तो 0.5 से बड़ा है x, और 9/2 क्या होता है, 9/2 होता है 4.5, 9/2 हमारा कितना होता है 4.5 होता है। ठीक है, तो 4.5 9/2, तो मतलब 0.5 से तो बड़ा होगा x, 0.5 से कौन सा होता है बड़ा, 0 होता है। ठीक है, 0.5 से बड़ा हमारा 0 होता है। उसके बाद फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5। अब ये 5 आ गया, तो 4.5 से 4.5 से छोटा देखना है तो हम 5 को नहीं लेना है, x की वैल्यू 4.5 से छोटी है, तो हमारी जो b की x की वैल्यू क्या आ गई 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारे 5 नंबर मिल गए। ठीक है, तो हमें लिख देना सूचीबद्ध रूप में, सूचीबद्ध रूप में b बराबर मझला कोष्टक के अंदर लिख देना, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा, कोई अलग नहीं है, बस मैंने पीछे जो क्वेश्चन कराया है उसी के आधार पे है। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, उससे पहले कीजिए इसे नोट। ठीक है, तो इसे हल कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन्हें देखिए, ये हमारा जो है मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सी, या मैं क्वेश्चन नंबर 3 डालता हूं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर है ये 4 है, या डी डाल देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दिया गया समुच्चय सी बराबर एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर से बड़ा है 4 और बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, मैंने पूर्णांक जैसे कि बताया था, पूर्णांक हमेशा हमारा नंबर होते हैं, कभी पॉइंट पॉइंट, बस सीधे सीधे जो नंबर दिए होते हैं वही होते हैं हमारे पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो किस प्रकार निकालेंगे, हमें ये दिया हुआ इससे निकालेंगे हम x की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 4 है, बड़ा और बराबर। ठीक है, ये है मतलब x की वैल्यू हम 4 ले सकते हैं और 4 से छोटी ले सकते हैं, बड़ी नहीं ले सकते 4 से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अंडूर में 2, प्लस माइनस का आता है हमेशा, कभी भी हम अगर वर्गमूल चढ़ा है तो प्लस माइनस के होते हैं ये। ठीक है, या 4 आएगा, सॉरी, तो 4 आएगा प्लस माइनस, क्योंकि माइनस के 2 का वर्ग भी 4 होता है और प्लस के 2 का वर्ग भी 4 होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, इसीलिए हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस दोनों। तो x बराबर क्या आ गई वैल्यू हमारी, x बराबर वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के 2, तो ये x बराबर वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये आ गई x बराबर वैल्यू, तो क्या लिखना है हमें, प्लस माइनस के 2, या फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्लस के 2 माइनस के 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे हमें छोटी लेनी है। ठीक है, x की वैल्यू इससे छोटी लेनी है, और एक पूर्णांक है, तो छोटी से क्या होती है, एक तो 0 होती है, एक प्लस माइनस के 1 हो गई, एक प्लस माइनस के 2 हो गई। जब प्लस माइनस चल रहा है तो मैं प्लस माइनस भी लूंगा इसके साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 2। ठीक है, तो ये 5 नंबर हो गए। जैसे आप सीक्वेंस में लिखना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 माइनस का, ठीक है, 0, सॉरी, माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का 2। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी, इस प्रकार भी।
ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ इतना बता दिया है। ये हमें इस प्रकार लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के 2 से बड़ा माइनस का 1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसकी जो कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब ये है कि 4 से छोटा लेना है x का मान। x की वैल्यू हमारी 2 निकल कर आई है, तो 2 के बराबर लेनी है और 2 से छोटी लेनी है। तो माइनस की 2 भी है, प्लस की 2 भी है, माइनस की 2 और प्लस की 2, तो इन दोनों के बीच में हमारे ये नंबर आते हैं। तो ये प्लस के 2 से छोटे हो गए ना, प्लस के 2 से छोटे हो गए, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें क्या लिख देना है, सूचीबद्ध रूप में, सूचीबद्ध रूप में c बराबर माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1 और प्लस का 2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हमारा ये हो गया। तो ये इस प्रकार हमें सॉल्व करना है, ठीक है। जो कंडीशन दी हुई होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दिया गया समुच्चय D बराबर x सच डेट x, x सच डेट x लोयल शब्द LOYAL, लोयल शब्द का एक अक्षर है, का एक अक्षर है, जो अल्फाबेट है वो लोयल शब्द का है। तो मैंने जैसे कि कल वाली क्लास में बताया था कि हमें जो अल्फाबेट है वो रिपीट हो उसे दोबारा नहीं लेना है, ठीक है, हमें एक ही बार लेना है। तो हमें यहाँ पर क्या आएगा हमारा x बराबर, ये x की दी हुई है इसलिए मैं x बराबर लेकर आऊं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो LOYA, अब ये L दोबारा आ गई ना, ये L दोबारा आ गई, रिपीट हो गई, इसीलिए हम इसे नहीं लेंगे, हम इसे नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो हमें इतना ही लेना है। अब क्या लिख देना, सूचीबद्ध रूप में, सूचीबद्ध रूप में, ठीक है। क्या D बराबर x सच डेट x, सॉरी, D बराबर LOYA। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। सो इसे नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखते हैं। हमें कह रहा है दिया गया समुच्चय E बराबर x सच डेट x वर्ष का, ठीक है, क्या कह रहा है, E बराबर x सच डेट x वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। कितने दिन नहीं होते हैं, 31, ठीक है। ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कि x सच डेट x वर्ष के ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो कौन सा है। तो हमें क्या लेना है, x बराबर क्या लेना है, 31 दिन नहीं आते। देखिए ये हमारा हेड जिसपे ये उठा हुआ होता है ना, ये उठे हुए जो है इस पे 31 आता है, ठीक है। जैसे कि जनवरी शुरू से स्टार्ट कीजिए, जनवरी इस पे आ गया 31, उसके बाद ये अंदर जाएगा गड्ढे में, फिर फरवरी, तो जो गड्ढे में जाता है वो 31 का महीना नहीं होता है, ठीक है। तो फरवरी, पहला महीना क्या आ गया, फरवरी, तो मैंने लिख दिया फरवरी, कॉमा, जनवरी 31 का होगा, फिर फरवरी 31 का नहीं है, मार्च ऊपर आ गया मार्च, तो मार्च 31 का होता है, हमें 31 का नहीं लेना है। फिर अप्रैल, अप्रैल गड्ढे में आ गया, तो क्या लिखना है हमें, अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल आ गया। फिर मई, जब मई ये ऊपर आ गया, फिर जून, जून इस गड्ढे में आ गया, तो जून, फिर जुलाई ऊपर आ गया इस गड्ढे पे नहीं, सॉरी, इस पे ऊपर आ गया जुलाई, फिर लौट कर आना इधर ही अगस्त, ये भी ऊपर है,
फिर सितंबर, सितंबर इस गड्ढे में आ गया तो सितंबर हो गया, सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, ऊपर आ गया, फिर नवंबर, नवंबर, फिर नवंबर के बाद फिर ऊपर आ गया दिसंबर, तो दिसंबर भी हमारा 31 का हो गया। तो ये थे हमारे इतने महीने जो जिसमें 31 नहीं आता है। कितने हैं? 5। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है सूचीबद्ध रूप में, सूचीबद्ध रूप में ई बराबर, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, फरवरी, जब हिंदी का है तो हिंदी में, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ई, मतलब 5 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये था कि वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो ये ऐसे महीने जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई और हो तो आप गिल सकते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, ऊपर जो होगा वो 31 का, फरवरी गड्ढे में आ गया, मार्च अप्रैल गड्ढे में आ गया, मई जून गड्ढे में आ गया, जुलाई अगस्त, सितंबर गड्ढे में आ गया, अक्टूबर नवंबर गड्ढे में आ गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब 6 की ओर चलते हैं, किसकी ओर? छठे वाले की ओर। तो छठा वाला क्या कह रहा है? ये 6 वाला जो क्या कह रहा है, वो 6 वाला ये कह रहा है कि एफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आते हैं, के से पहले आने वाले व्यंजक हैं। क्या कह रहा है? एफ बराबर एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। क्या आता है? के से पहले आता है, ये है। तो देखिए, पहले तो मैं के तरह लिखता हूं, इसलिए x बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, ये हो गए के तक, मैंने ये सभी लिख दिए के तक। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दे रहा है? व्यंजन। क्या दे रहा है? व्यंजन। तो जो एबीसीडी होती है हमारी दो तरह की होती है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक है, तो स्वर जो होते हैं उन्हें हटा देना है। स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, जिससे हम वोवल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रह जाता है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए को उठा देना है क्योंकि ए इसमें आता है, ई को भी हटा दिया इसमें आता है, और आई को भी हटा दिया इसमें आता है। तो बाकी जितने बच्चे वो सभी हमारे क्या हो गए? व्यंजन। ठीक है, क्या हो गए? व्यंजन। तो ये हो गया हमारा व्यंजन। ठीक है, इतने हो गए हमारे व्यंजन। तो हमें लिख देना सूचीबद्ध रूप में। किसमें? सूचीबद्ध रूप में एफ बराबर बी कोमा सी कोमा डी कोमा एफ कोमा जी कोमा एच कोमा जे कोमा के। के से पहले वाले लेने, के नहीं लेना है। ठीक है, के से पहले कह रहा है 7, तो हमें जे तक ही लेना है। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, कि ऐसे व्यंजन जो के से पहले आते हैं वो ये होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्या कहता है उसे देखते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, बाईं ओर किस रूप में लिख रहा है? रोस्टर रूप में। तो बाईं ओर कौन सा हमारा? ये खड़ा हूं मैं इस प्रकार,
तो ये वाला मेरा बायां हो गया, ये वाला दायां हो गया। सीधा जो हाथ होता है जिससे आप लिखते हैं, बहुत से लोग डेढ़ से भी लिखते हैं, जो सीधे हाथ से लिखते हैं वो हमारा सीधा तो जानते होंगे, सीधा और डेढ़ा, ठीक है, लेफ्ट सॉरी राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो जो जिससे लिखते हैं वो होता है हमारा दायां, और बाकी बायां हो गया। तो बाईं ओर मेरा ये है, मैं इस प्रकार कर रहा हूं तो बायां ये हो गया मेरा। तो इस इधर जो लिखा हुआ है वो रोस्टर रूप है। तो ये मैंने बताया था कौन सा रूप है, रोस्टर रूप, हिंदी में लिखता हूं, कौन सा, रोस्टर रूप, ठीक है। और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। जो ये लिखा हुआ है ये कौन सा रूप है, इधर समुच्चय निर्माण रूप, जो बचा वही तो दायां हो गया। ये जब ये बायां है तो ठीक है, तो हमें मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इधर से देखते हैं, एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य। अभाज्य संख्या मैं बता चुका हूं कौन सी होती है, जो खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। 6 की भाजक है। 6 में ऐसा कौन सी अभाज्य संख्या है जो भाग दे दे, देखिए 6 में 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे नंबर हैं 6 से छोटे और 6 के बराबर, जो 6 में भाग देने की योग्यता रखते हैं, अन्यथा 6 से जो बड़ा हो जाएगा वो भाग नहीं दे पाएगा। तो एक हमारी पहली बात अभाज्य संख्या नहीं होती, 4 नहीं होती, 6 नहीं होती, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, तो इसीलिए मैंने इसे कर दिया, हटा दिया। तो हमारे पास बचा 2 3 5। तो 2 का भाग जब लग जाएगा इसमें तो पूरी बार कट जाएगा 3 बार। इसी प्रकार 3 का दूंगा तो 3 से ये 2 बार कट जाएगा, परंतु मैं जब 5 से दूंगा तो 5 का भाग 6 में नहीं लगेगा, तो 6 की भाजक नहीं है। तो 6 की भाजक सिर्फ ये 2 ही है, 6 की भाजक सिर्फ 2 है अभाज्य संख्या। कौन सी, 2 और 3। नहीं तो अगर अभाज्य संख्या नहीं की तो 1 भी होता हमारा, ठीक है, 1 ही भी होता इसमें। तो 2 3 जिस ऑप्शन में देखे उससे इसका मिलान कर दीजिए। तो 2 3 इस ऑप्शन में, तो ये और ये मिल गया, ये और ये मिल गया, ठीक है। तो पहले ए का हमारा दूसरे वाले से मिल गया। इसी प्रकार बी कह रहा है कि एक सच डेट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11 13। लेकिन हमें 10 से कम देखनी है, तो 11 और 13 ज्यादा हो गया, तो इन्हें कर दीजिए रफ। हमें 10 से कम सिर्फ ये मिलेंगी, ठीक है, 10 से कम ये वाली मिलेंगी। तो ये जिस ऑप्शन में होंगी वही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका डी, तो डी का बी ऑप्शन, ये चौथा हमारा बी से मिल गया, ठीक है। अब सी क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। 6 में भाग लगाने वाली कौन सी है, उसमें अभाज्य कह रहा था, इसमें प्राकृतिक संख्या कह दी। तो 6 में प्राकृतिक संख्या उसी तरह बताता हूं मैं कि ये 6 जो नंबर है वो भाग लगाने की योग्यता रखते हैं, जिसमें से 1 से पूरी बार चला जाएगा, 1 का भाग 6 में चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, काट दी, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से 6 में पूरी बार चला जाएगा, ठीक है, 6 से 6 में चला जाएगा। तो ये जिस ऑप्शन में 4 दिख जाए उसी से मिलान कर दीजिए इसका। तो ये हमारा ऑप्शन, इसका मिलान इससे कर दिया मैंने, क्योंकि 1 2 3 6 यही है। जो बचा वो इसका मिलान इससे हो गया, फिर भी मैं इसे बताऊंगा, ठीक है। जो बच गया सो वो उसका मिलान हो गया। मैथमेटिक्स, ये देखिए, इसे मैं रफ करता हूं, ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। इसमें मैंने बताया था जो नंबर दोबारा आए उसे दोबारा नहीं लिखना है। तो एम ए टी एच ई, ये एम आ गया तो मुझे नहीं लिखना, ये ए आ गया तो नहीं लिखना, ये टी आ गया तो नहीं लिखना, फिर आई, फिर सी, फिर एस। ये जिस ऑप्शन में हो वही आंसर हो गया। देखिए ये इस ऑप्शन में है तो ये आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे
सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम प्रश्नावली 1.2 का बेसिक करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 1.2 को भी हम इसी प्रकार फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।